जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण को हल करना सीखेंगे बच्चों जैसे हमने 10th क्लास में देखा था वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर आपकी इक्वेशन थी x² - 4 = 0 और आपको बोला जाता था इस समीकरण को हल कीजिए, तो आप लिखते थे x² = 4 बच्चों और x = ±√4 और x = ±2। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चों। प्रॉब्लम कहाँ आती थी? जब यही समीकरण कुछ इस तरह से हो जाता था x² + 4 = 0 और x² = -4 और x = √+-4। तो आपको बोला जाता था कि अगर अंडर के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है बच्चों तो उसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसके आगे ही हम यहाँ सीखते हैं कि कैसे उस वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। तो इस नंबर को बच्चों हम ऐसा लिख सकते थे कि -1 × 4 और 4 का मालूम आपको स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा +-2 √-1। और ये जो √-1 है बच्चों, यही कहलाता हमारा आयोटा, जिसको हम कहते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक नंबर। तो बच्चों जैसे देखा आपने कि आयोटा होता है √-1। अगर इसमें ही अगर हम लेके चलें स्क्वायर बोथ साइड बच्चों, अगर हम दोनों पक्षों में वर्क कर दें बच्चों, तो आप देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2 और इसकी पावर 2 बच्चों। और पावर में पावर हो तो ये आपस में क्या होती है बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाती है और ये 2 आपस में कैंसिल होके i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -1। इसी तरह से अगर मैं वैल्यू निकालूँ i³ की, तो i³ को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे i² × i। अब आपको मालूम है कि i² की वैल्यू कितनी है? -1। अगर मैं -1 यहाँ रख दूँ बच्चों और इंटू i मल्टीप्लाई करूँ तो i³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -i। इसी तरह से एक और हम नेक्स्ट पावर लेके चलते हैं बच्चों, i⁴। तो i⁴ को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों i² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। और i² की वैल्यू कितनी गिवन है? -1। तो ये हो जाएगा बच्चों -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1। तो ये हमें 4 मान मालूम होना चाहिए बच्चों। i = √-1, i² होता है -1, i³ हो गया -i और i⁴ कितना होता है? +1। आइए बच्चों इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁴ + i⁴ या i⁴ + i⁴ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर i⁴ से बड़ी है बच्चों तो उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए i⁴ को लिख सकते हैं i⁴ का स्क्वायर इंटू i, आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा बच्चों। प्लस उसी तरह से इस i⁴ को हम लिख सकते हैं i⁴ की पावर 4 और रिमाइंडर कितना हुआ बच्चों? अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा 19 को तो 4 4 जा 16 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों i³। और जहाँ भी आपके पास i⁴ है और आपको मालूम है कि i⁴ की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? +1। तो यहाँ पे अगर अपन रख दें तो 1 का स्क्वायर इंटू i प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1⁴ इंटू i³ बच्चों। और i³ की वैल्यू आपको मालूम है बच्चों, i³ किसके बराबर होता है? -i। तो इसको लिख सकते हैं -i बच्चों। तो 1² 1 इंटू i तो i बच्चों और i⁴ 1 बच्चों और 1 इंटू -i। तो देखिएगा +i और -i कितना हो जाएगा बच्चों? 0। बच्चों देखिए जैसे आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या को हम z से इंडिकेट करते हैं और इसको लिखते हैं बच्चों a + ib के फॉर्म से, जहाँ पे a आपके पास है वास्तविक भाग जिसको हम कहते हैं बच्चों रियल पार्ट, और b है बच्चों यहाँ पे काल्पनिक जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट बच्चों। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में।
एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए बच्चों, जैसे हम देखें कि Z1 अगर मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और Z2 मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, और आपको बोला गया कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन निकालना या योग निकालना। तो आपने लिखा Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों उसी तरह से जोड़ते हैं जैसे नॉर्मल था कि पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से एडिशन होगा बच्चों इसका, तो ये मिलेगा आपको a प्लस सी। इसी तरह से पहले का इमेजनरी दूसरे के इमेजनरी पार्ट से एडिशन होगा बच्चों, और इसमें i अगर आप कॉमन कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको b प्लस डी। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एडिशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, दोनों के रियल पार्ट को बच्चों जोड़ना है और दोनों के इमेजनरी पार्ट को जोड़ेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि अगर इनमें दो सम्मिश्र संख्याओं का मुझे अगर अंतर निकालना या डिफरेंस निकालना बच्चों, तो आप लिखेंगे Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी। बच्चों यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस आई बी माइनस c माइनस आई डी। तो पहले का रियल दूसरे के रियल के साथ में बच्चों सब्सट्रैक्शन, तो a माइनस आई सी प्लस आई कॉमन करिए, पहले का इमेजनरी और दूसरे के इमेजनरी से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, b माइनस डी। तो इस तरह से दो सम्मिश्र संख्याओं का हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, योग निकाल सकते हैं और अंतर निकाल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। आइए बच्चों उसका मल्टीप्लिकेशन देखें, तो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो बच्चों इसके पहले एलिमेंट को इसके दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो a ब्रैकेट में c प्लस आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई डी, और a का c से मल्टीप्लिकेशन ए सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। और बच्चों ये ध्यान रखना कि कहीं भी अगर i की पावर एक से ज़्यादा है तो आपको आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, आपको आई क्यूब की वैल्यू मालूम है और आपको आई की पावर 4 की वैल्यू मालूम है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि आई स्क्वायर होता है हमारा -1, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस बी डी। तो जिसमें आई नहीं है वो मेरा रियल पार्ट है, तो ये दोनों मेरा रियल पार्ट हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ ए सी माइनस बी डी। और जिसमें आई है बच्चों उसमें आई अगर अपन कॉमन कर लें तो ए डी प्लस बी सी। तो ये मेरा रियल पार्ट और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी। आइए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास z दिया है बच्चों a प्लस आई बी, तो a उसका रियल पार्ट और b उसका इमेजिनरी पार्ट। मॉडुलस को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं मॉडुलस ऑफ z को, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर बच्चों रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना बच्चों आई भी नहीं लेना, केवल इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है, जैसे आई के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई भी, केवल उसका स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए z अगर आपका 1 माइनस 3i है और आपका बोला गया कि मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू निकालिए, तो आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट बच्चों आई के साथ क्या मल्टीप्लाई है विद साइन -3, तो आप लिखेंगे -3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लें बच्चों 1 प्लस 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों अंडर रूट 10। आइए बच्चों उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या संयुग्मी। अगर आपका z है बच्चों यहाँ पे a प्लस आई बी और आपको बोला गया इसका कॉन्जुगेट निकाला, तो कॉन्जुगेट को हम z बार से इंडिकेट करते हैं बच्चों। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट मतलब केवल और केवल इमेजिनरी साइन को चेंज करना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a माइनस आई बी। एक एग्जांपल देखें बच्चों, अगर आपके पास z अगर -1 -3i है और आपको बोला गया इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो रियल पार्ट तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है। तो i में अगर मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3i। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। 2 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।
आइए बच्चों देखते हैं, z की वैल्यू गिवन है 2 - 3i और इसका मुझे गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बच्चों, इसका मतलब होता है इसकी पावर मैं -1 कर दूं तो 2 - 3i की पावर क्या हो जाएगा, -1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना बच्चों, मतलब उसकी पावर आप -1 कर दें। इसको सिंप्लीफाई करें तो यह जाएगा 1/2 - 3i। अब बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में समस्या संख्या जब भी पढ़ रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में या हर में बच्चों कभी भी हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं चाहिए, समस्या संख्या नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटाना है बच्चों। तो इसको हटाने का मतलब होता है कि अगर मैं इसको बच्चों रैशनलाइज कर दूं या मैं इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, दोनों का मतलब एक ही होगा बच्चों। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बोलूँ आपको 2 - 3i तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 3i। तो मैं यहाँ पे 2 + 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। तो 1 को जब 2 + 3i से करेंगे तो 2 + 3i हो गया। और नीचे देखिए आपके पास फॉर्मूला हमेशा आएगा बच्चों a - b × a + b, a² - b²। तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, 2 + 3i और 2 का स्क्वायर 4। बच्चों यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और i² कितना हो जाएगा, -1, माइनस और माइनस प्लस कितना आ गया 9। तो आपका बच्चों कुछ आंसर इस तरह से हो जाएगा कि 2 + 3i/30, यह हम लिख सकते हैं 2/13 + 3/13i। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। आइए बच्चों देखते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z = x + i/, और इसका हमें निकालना है ध्रुवीय निरूपण या फिर पोलर फॉर्मेशन। तो बच्चों इस नंबर को हम ले सकते हैं x + i/, को पोलर फॉर्म लिख सकते हैं r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों यहाँ पे तो r cos थीटा प्लस ir sin थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी x + i/। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहले का रियल पार्ट x है, दूसरे का राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है r cos थीटा, तो x = हो जाएगा बच्चों r cos थीटा और इमेजिनरी y है और यहाँ पे r sin थीटा। तो इस तरह से आपके दो समीकरण बन जाते हैं बच्चों। और दोनों इक्वेशन को मैं अगर स्क्वायर करके जोड़ दूँ बच्चों तो r² ब्रैकेट में जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा = x² + y²। और ये आइडेंटिटी मालूम बच्चों 1 के बराबर होती है, तो r² = मिल जाएगा बच्चों x² + y² या r बराबर √x² + y²। तो ये बच्चों r की वैल्यू मिल गई। अब मुझे थीटा निकालने के लिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो r sin θ/r cos θ = y/x, r कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो tan θ हो जाएगा y/x या थीटा हो जाएगा आपका tan 1 y/x। तो इस तरह से मैं r और थीटा की वैल्यू को निकाल सकता हूँ बच्चों। आइए बच्चों इसी z = x + i/, का अगर हम पोलर फॉर्म देखें बच्चों ग्राफिकली या आर्गेंट प्लेन में देखें तो z = x + i/, है तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं x, y। और इसको जब आप प्लेन में लेके चलेंगे बच्चों तो ये आपके पास सपोज ये आपकी x एक्सिस और ये y एक्सिस और x, y को एक पॉइंट P हो गया x, y। तो इस पॉइंट P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r कहलाता है बच्चों, और x एक्सिस से जितना भी एंगल फॉर्म करता है बच्चों वो कहलाता है थीटा। और ये थीटा की वैल्यू बच्चों लाई करती है -π से ग्रेटर बट लेस देन = π। ये इसकी कंडीशन है बच्चों। आइए बच्चों देखें पोलर फॉर्म में थीटा को हम किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। यदि आपका x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों तो थीटा = अल्फा, यदि x नेगेटिव y पॉजिटिव तो थीटा = π - अल्फा, यदि x नेगेटिव y नेगेटिव बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट तो थीटा = -π - अल्फा, और x पॉजिटिव y नेगेटिव बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट तो थीटा = -अल्फा। आइए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 + i × √3 into पोलर फॉर्म। सम्मिश्र संख्या -16/1 + i × √3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। आइए बच्चों देखें क्वेश्चन का हल क्या है। -16/1 + i × √3,
जैसे मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या है बच्चों, तो इसको यहाँ से हटाइए। हटाने के लिए हमें इसको संयुग्मी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। तो ये हो गया बच्चों -16/1 + i × √3, 1 - i √3 अपॉन 1 - i √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर वाली टर्म्स को तो आप एज इट इज़ लिखिए, -16 ब्रैकेट में 1 - i √3, और नीचे फॉर्मूला लगाइए बच्चों a + b × a - b, तो हो जाएगा a² - b², -16 1 - i √3 बच्चों 1, i² आ जाएगा बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं i² × 3, और i² की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपकी टर्म्स हो जाएगी बच्चों, -16 1 - i √3 अपॉन 1 + 3, -16 1 - i √3 अपॉन 4। और बच्चों मैं इसको कैंसिल कर दूँ और इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो -4 + 4 √3 i, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जिसको मुझे पोलर फॉर्म में चेंज करना। तो बच्चों मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, इसमें r = हम लेंगे √x² + y², और x मेरा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है और y क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे r की वैल्यू मिल जाएगी -4 का स्क्वायर प्लस 4 √3 का स्क्वायर। तो बच्चों -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, और 16 + 48 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 64। तो बच्चों r की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 8। अब निकालना बच्चों हमें एंगल। तो एंगल के लिए कंडीशन थी बच्चों यहाँ पे कि अल्फ़ा = tan इनवर्स मॉडुलस y/x। बच्चों मैं मॉड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं कि x और y मेरे किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले टेबल देखी थी, उस टेबल की मदद से बच्चों हम एंगल निकाल लेंगे, जो कि वैल्यू मेरी -पाई से ज़्यादा और पाई से क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो यहाँ देखें तो आपके पास y है 4 √3 अपॉन बच्चों -4, तो अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स √3। और देखिए किसकी tan का मान √3 होता है बच्चों, 60 डिग्री, तो रेडियन में कितना आ जाएगा π/3 बच्चों। अब देखिएगा जिसको मुझे पोलर फॉर्म में चेंज करना बच्चों, यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, किस कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में बच्चों आपने देखा था कि थीटा = होता है π - अल्फ़ा, और यहाँ पे अगर मैं π - π/3 कर दूँ बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2π/3। तो बच्चों जो मेरा आंसर होगा वो जाएगा 8 × cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। इस तरह से ये मेरा पोलर फॉर्म हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व x² + x + 1 = 0, x² + x + 1 = 0 को हल कीजिए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। x² + x + 1 = 0। बच्चों ये इक्वेशन वो है जो स्प्लिट नहीं होगी बच्चों, तो इसको हम जो 10th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था -b + √b² - 4ac/2a से हल करते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला है x = -b + √b² - 4c/2a। तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 बच्चों -1 ± 1² - 4 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1, x = -1 ± बच्चों 1² - 4 अपॉन 2, और x = -1 ± √-3/2। अब बच्चों आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम लिख सकते हैं आयोटा के फॉर्मेशन में। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों x = -1 ± -1 × 3/2, और x = -1 ± बच्चों √3 एज इट इज़, और ये हो जाएगा i, तो ये हो जाएगा √3i/2। तो इस तरह से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x² - x + 2 = 0, x² - x + 2 = 0 को हल कीजिए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। x² - x + 2 = 0 बच्चों, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x = -b बच्चों, -1 ± अंडर रूट, कोफिशिएंट ऑफ x इज b, तो -1 का स्क्वायर -4
ए इज़ 1 बच्चों और सी इज़ 2 अपॉन 2 इंटू 1, तो x इक्वल्स टू +1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √-7 अपॉन 2। बच्चों इस टर्म्स को फिर से हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 प्लस माइनस -1 इंटू 7 अपॉन 2, और आपको मालूम √-1 कितना आ जाएगा बच्चों i, और ये √7 एज इट इज़, तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x प्लस आई बाय होल रेज़्ड टू पावर 3 इक्वल्स टू u प्लस आई बी, then show that u upon x plus v upon y equals to 4 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि x प्लस आई वाई होल रेज़्ड टू पावर 3 बराबर u प्लस आई बी, तो दर्शाइए कि u अपॉन x प्लस v अपॉन y बराबर 4 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। अगर आपको गिवन x प्लस आई बी होल रेज़्ड टू पावर 3 इक्वल्स टू u प्लस आई बी, बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर 3 है, तो पहले इसको हम आइडेंटिटी लगा दें a प्लस बी होल क्यूब की। तो आइडेंटिटी हो जाएगी बच्चों a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आई बी। एक्स क्यूब ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर वाई इंटू आई, यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे -3xy स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे आई क्यूब, आई को लिख सकते हैं -i इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आई बी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है बच्चों यहाँ पे एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर प्लस आई कॉमन कर लें बच्चों, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आई बी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों अगर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट के इक्वल होंगे और इमेजनरी उनके इमेजनरी के। तो कंपेयरिंग करेंगे बच्चों तो इक्वेशन बनेगी एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर इक्वल्स टू u, ये पहली इक्वेशन रियल पार्ट की, और इमेजनरी पार्ट की हो जाएगी बच्चों 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू v, ये इमेजनरी पार्ट की दूसरी इक्वेशन। यहाँ से हम लोग बच्चों इक्वेशन 1 से x कॉमन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर इक्वल्स टू u बच्चों, और इसको अगर डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर इक्वल्स टू u अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन 4 दे दें बच्चों। इसी तरह से यहाँ से समीकरण 2 से भी अगर अपन y कॉमन कर लें तो बच्चों ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू v, y इक्वल्स टू इस y को अगर अपन राइट हैंड साइड शिफ्ट करें बच्चों तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू v अपॉन y, ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चों 5। तो बच्चों इक्वेशन 4 और 5 को अगर अपन जोड़ें तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर u अपॉन एक्स v अपॉन y। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर -3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन y, और अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन कर लूँ बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन y, और बच्चों यही मुझे प्रूव करना था। बच्चों आज हमने सम्मिश्र संख्या और द्विघाती समीकरण को हल करना सीखा बच्चों। तो आए कुछ होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। सम्मिश्र संख्या 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, इफ़ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यदि x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी है तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बच्चों हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ या रैखिक असमानताएं। थैंक यू बच्चों।